नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अपनी पिछले वीडियो में सोशल पॉलिसी के बारे में जाना था और भारत में, इंडिया में जो सामाजिक नीति है महिलाओं के लिए, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो अभी हम आज बात करेंगे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए भारत में कौन सी सोशल पॉलिसी या स्कीम्स बनाई गई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। ये 2006 में आपका आया था। ये जो आपकी वर्किंग वुमेन हैं, जो माताएं हैं, जो कामकाजी हैं और वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, तो ऐसे में क्रेच की व्यवस्था की बात की गई है इस स्कीम के द्वारा कि बच्चों के देखभाल और सही वातावरण में उनका विकास हो सके, उन्हें कंप्लीट इम्यूनाइजेशन मिल सके। इसके लिए राजीव गांधी नेशनल क्रेच की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें माल न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी, अवेयरनेस दी जाती है। दूसरा आपका आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये 2009-10 के आसपास आया था आपका, जो कि जो बच्चे हैं उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रदान करने का काम करता है, ताकि जो उनका संपूर्ण विकास हो सके वो सही ढंग से हो सके। उन्हें जितनी ज़रूरत है, जिस केयर और प्रोटेक्शन की, देखभाल की और सुरक्षा की, वो उन्हें प्रदान किया जा सके, जो कि बच्चे कन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, मतलब जिनका किसी भी प्रकार से जो कानून का संबंधित जो उल्लंघन है उससे जो संबंधित है, उनके लिए ये है स्पेशली। फिर आपका आता है बाल बंधु स्कीम। ये 2011 में आया है। ये जो बच्चे सिविल अनरेस्ट से एरियाज में रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये किया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR द्वारा इसे जो है इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ठीक है, और इसमें ये जो ग्रांट है वो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है। ये अनुदान यहाँ से इन्हें मिलता है। जो अशांति के क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं ना, नागरिक अशांति जहाँ पे है, वहाँ पे उनके रिलीफ के लिए ये स्पेशली किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, जो कि 1975 में आया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुपोषण और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे बचाव के साथ साथ उनका सही ढंग से विकास हो सके, जैसे कि उनका मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास जो है उसकी शुरुआत जो हो वो एक अच्छे वातावरण में हो। इसका जो व्यवस्था है ICDS के तहत किया जाता है। यह पूरक पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और इससे रिलेटेड सभी भी जो सेवाएं हैं वो यहाँ पे आपको मिलती है। जैसे जो आंगनवाड़ी में की सुविधा है ना, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं वो ICDS के तहत ही दी जाती हैं। मिड डे मील है, ये सारी सुविधाएं आपको ICDS के तहत इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, जिसे सैग भी कहते हैं, 2010 में आया था। ये जो किशोरियाँ हैं उनके स्व विकास, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, जिससे उनके स्वास्थ्य मतलब कि उनका हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन और जो उनका एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ है, जिसे अर्स कहते हैं, फैमिली और चाइल्ड केयर, इसमें उनको सही तरीके से अवेयर किया जा सके, उन्हें सही तरीके से शिक्षित किया जा सके और उनके स्वास्थ्य स्वच्छता का कैसे उन्हें ख्याल रखना है इस पे उन्हें अवेयर किया जा सके और इससे संबंधित इनको सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट बॉय सक्षम, जो कि 2014 में आया था। इसमें लगभग 11 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो किशोर हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये जो योजना है लागू की गई थी। इसमें ताकि उनमें आत्मनिर्भरता आए, लिंग संवेदनशीलता आए और जागरूक नागरिक बने, इसके लिए ये मुख्य रूप से
लाया गया था, ताकि उनके अंदर जो स्किल्स हैं डेवलप किया जा सके, वोकेशनल स्किल्स डेवलप किया जा सके थ्रू नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसमें आपका आता है। फिर आपका आता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान 2016। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो जन्म के समय में जो बच्चों का वजन 2% प्रति वर्ष और एनीमिया का 3% सालाना से कम है, यह उनके लिए मुख्य रूप से किया जाता है। 6 वर्ष के जो आयु तक के बच्चे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, यानी गर्भवती महिलाएं हैं, या लैक्टेटिंग वुमेन हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और किशोरियों को भी इसमें मुख्य रूप से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये इस टाइम पे जो ये सबसे ज़्यादा पोषण से संबंधित जो सबसे बड़ी समस्याएं आपको महिलाओं किशोरियों में ही मिलती है, और जो बच्चे होते हैं उनके में, क्योंकि इनका सही तरीके से इनका जो पोषण इन्हें ना मिल पाना, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। आगे कई प्रकार की बीमारियों को ये बढ़ावा देती है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये हमने अभी बात कर ली जो बच्चों के लिए जो अभी तक स्कीम्स बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं, उनके लिए भारत में किस प्रकार की पॉलिसी या स्कीम बनाई गई है। तो पहली जो आपकी पॉलिसी है वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जो उनको एज रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, जैसे फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, मतलब वो अपने जो शारीरिक क्षमता है उसमें वो खुद को सक्षम महसूस करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो उनके साथ जो एज के साथ जो बढ़ने के साथ जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उनको कैसे उसमें हेल्प की जा सके, है ना। वो शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, या उनकी जो स्थिति है समाज में उसको सम्मानजनक और उत्पादक जीवन बनाने के लिए कैसे उनको हेल्प किया जा सके, ताकि वो खुद को एक मतलब इस प्रकार से वो देखे कि वो सोसाइटी के लिए एक सपोर्ट वो दे रहे हैं, या वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, और सोसाइटी उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल होती हैं। अब क्योंकि ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी के हैं, उनके लिए ख़ास तौर से जो फिजिकल एड्स और असिस्टेंस होते हैं, डिवाइसेस जैसे होते हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो उसको कर पाएँ, जो अपनी जो मतलब जीवन जीने से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उसको अच्छे से कर पाएँ। और इसमें जो है कि आपका जो 30% जो है बेनिफिशरी महिलाएं होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, क्योंकि अधिकतर ये होता है महिलाओं के साथ, आप देखते हो कि ज़्यादा ये समस्याएं होती हैं कि उनके लिए सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है एक एज में, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये एक हमारा जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है, इसे भी 2017 में ही लागू किया गया था। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए किया गया था, मतलब कि जो सामाजिक सुरक्षा है ड्यूरिंग ओल्ड एज, उनको इसमें हेल्प मिले, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो वित्तीय सुरक्षा सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करने की इसमें व्यवस्था की गई है। अब कुछ डिसेबिलिटी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के पॉलिसीज़ बनाए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 के बारे में। ये जो पॉलिसी है, ये जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से डिसेबल है उनके लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। ठीक है, मतलब कि कानून के सामने उन्हें समान रूप से सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा हो गया आपका, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना, सोशल असिस्टेंस। ये जो आपके पब्लिक असिस्टेंस से रिलेटेड जो भी सहायता इन्हें चाहिए वो इंश्योर करता है कि इन्हें प्रोवाइड किया जाए। दूसरा आपका है द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स
एंड फुल प्रोटेक्शन एक्ट 1995। इस एक्ट में जो फोकस करता है ये आपका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो भी इस प्रकार के बैरियर हैं जो कि किसी भी जो डिसेबल दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके विकास में बाधा बन रहा है उसको उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन का जो ये एक्ट है वो इसमें आपको इंश्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा वातावरण दिलाना है जो दिव्यांग है उनको कि उनका संपूर्ण विकास हो सके, उन्हें किसी भी प्रकार का बाधा जो है वो बाधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये एक्ट इस प्रकार से काम करता है। फिर आपका आता है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। ये आपको लीगल गार्जियनशिप प्रोवाइड करता है और ऐसे वातावरण को बनाने में मतलब ऐसे वातावरण को जो लोग इस प्रकार के हैं जो भी इन सभी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बहुविकलांगताएं हैं, इनसे जो ग्रस्त हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करने की बात करता है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाए और अपना जीवन जो है वो स्वतंत्र तरीके से जी पाए और खुद में वो इंडिपेंडेंट हो अपने कार्य को करने के लिए, और उनको मतलब कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मिले जहाँ पे वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकें। तो मुख्य रूप से ये इसमें कुछ खास दिव्यांगताओं को ऐड किया गया है। ठीक है, फिर आपका आता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि पुनर्वास की बात करता है। जो भी आपके दिव्यांग हैं उनको किस प्रकार से जनशक्ति से संबंधित, विकास से संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाए जिससे उनका पुनर्वास किया जा सके मतलब रिहेबिलिटेशन किया जा सके। क्योंकि देखिए दिव्यांग जो होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि समाज में लोग उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, है ना, और वो खुद को किस तरीके से देख रहे हैं। तो ऐसे में उनको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है इस तरीके से। तो वहाँ पे उन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए कि मतलब वो खुद से दोबारा से अपने जीवन को उस प्रकार से जी पाए जैसा एक सामान्य इंसान जीता है, उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, ये कुछ आपके एक्ट्स वगैरह बने हुए हैं। फिर आपका आता है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम DDRS 2003। इसमें बात की जाती है कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए समान अवसर, समान सामाजिक न्याय और इससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उनको एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहाँ पे उन्हें समान अवसर मिल सके, उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके, है ना, उनकी जो उनका सशक्तिकरण है वो हो सके। तो ये दीनदयाल डिसेबल जो रिहेबिलिटेशन स्कीम है इसके तहत ये ट्राई किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो भी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके जो भी सर्विसेज आवश्यकताएं हैं रिहेबिलिटेशन के लिए वो सारे इसमें आपको मिल जाते हैं जिससे उनका रिहेबिलिटेशन करना आसान हो। फिर आपका आता है सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कहेंगे इसे हम, ये 2015 में आया है। इसका मुख्य यही उद्देश्य था कि जो आपके डिसेबल इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं उनके लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना, मतलब कि उनके लिए इस प्रकार से समाज में ऐसा वातावरण बनाना, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि उनके लिए कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी जो है वो आसान हो जाए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सुगम्य भारत मतलब सुगम्य भारत अभियान का यही मतलब है कि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना। ठीक है, और इसमें दो प्रकार मतलब इसे कुछ प्रकार से बांटा गया। जैसे इसमें एक आपका इन्वायरमेंट बिल्ड करने की बात की गई है जिससे एक्सेसिबिलिटी बढ़े, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको बेहतर किया जा सके जिससे इनका एक्सेसिबल इनके लिए सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके,
ठीक है। इसमें जैसे इनिशिएटिव कुछ है आपके सुगम्य पुस्तकालय जो है, तो सुगम्य पुस्तकालय में वहाँ पे आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी मिल जाती है। जो पर्सन विथ प्रिंट डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं कि वो यहाँ से अपना जो भी है पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा इजी एक्सेस उनका जो उनसे रिलेटेड सर्विसेज वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सुगम्य भारत आ जाता है। फिर आपका आता है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन UDID प्रोजेक्ट 2015 परियोजना। इसमें क्या है कि जो भी डिसेबल व्यक्ति हैं उनका अपना एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनेगा, ठीक है, जहाँ पे उनको सारी जो उनकी से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं डिसेबिलिटी से संबंधित या उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। जैसे आधार में सारे डिटेल्स मिलती हैं, वैसे जो डिसेबिलिटी से संबंधित जो व्यक्ति होंगे उनके सारी इंफॉर्मेशन यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट के दौरान जो UDID बनाई गई है इसमें वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने ये कुछ पॉलिसीज़ के बारे में जाना। आगे हम और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताएं, और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।